क्वेश्चन मैं जैसे ही बना रहा था तो हमारा लाइट कट गया था, इसलिए इतना लिख करके हमने छोड़ दिया था। देखिएगा, ये क्वेश्चन 10th एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे। इन क्वेश्चंस ये है कि ओम का नियम क्या होता है। बहरहाल ओम के जो नियम दिए गए थे वो सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। सर जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया था। तो हमने लिखा था कि जर्मन वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, इस नियम को दिया था, ओम के नियम को परिभाषित किया, ओम के नियम को प्रतिपादित किया। ओम के नियम को क्या किया गया, प्रतिपादित किसने किया, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम, और ये कब 1826 ईस्वी में किया गया था। तो उन्होंने क्या किया था, कोई चालक लिया था, कोई चालक तार लिया और उस चालक तार में क्या किया, जैसे ये चालक तार वायर हमने लिया और इस वायर के अंदर हमने क्या किया, धारा को प्रवाहित करना प्रारंभ किया, इलेक्ट्रिसिटी करंट को भेजना हमने क्या किया, प्रवाहित किया। यानी करंट जब हम यहाँ से भेजना इसमें चालू किए, आई करंट हमने जब इसमें भेजना चालू किए, आई करंट जब इसमें जा रहा था, ये भी मार्कर मस्त नहीं है, जब आई करंट इसमें हमने भेजना प्रवाहित किया तो इस पर जो उत्पन्न विभवांतर हुए वो भी हुआ, ठीक है, विभवांतर भी आया। फिर हमने कहा आई के जो करंट का मान है, धारा का मान जो है वो डिफरेंट डालकर इन्होंने चेक किया और विद्युत धारा में किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध बनाया। उसी संबंध को क्या कहा जाता है, ओम के नियम कहा जाता है। किसी नियत चालक तार पर किसी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, उन्होंने ऐसा नियम बताया था। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR, और ये जो नियम आपने देखा है तो, और यहाँ से अगर R निकालने की संभावित करें तो V बराबर V अपॉन I हो जाता है। क्या हो जाता है, V अपॉन I हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखने की प्रयास करें तो यही जो नियम हमने देखा था कि V और I में क्या रिलेशंस होते हैं, उनके बीच किसको दिया था, तो ये ओम के नियम साहब और ओम ने दिया था। तो आइए हम इसे लिखते हैं, किसी नियत ताप पर। नियत ताप पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ताप अगर डिफरेंट रखा जाएगा तो विभवांतर के ऊपर असर नहीं आएगा। तो हम कहते हैं किसी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं आई, विद्युत धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर को हमने कह दिया है भी, के क्या होता है, किसी नियत ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ये बात उन्होंने बताया। तो यानी विद्युत धारा जो होती है वो समानुपाती है किसके, विभवांतर के, किनके, विभवांतर के। और I को कहते हैं विद्युत धारा और V को कहते हैं विभवांतर। सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V, और R हम एक कांस्टेंट राशि ले लेते हैं नियतांक को हटाकर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा V बराबर IR, या V जैसे I एक समानुपाती होता है V को, तो I बराबर VR हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया। जहाँ पे R क्या हो जाएगा, इन चीज़ों को लिखेंगे, जहाँ R समानुपाती नियतांक है, समानुपाती कांस्टेंट है, नियतांक
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने देखा कि आई का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं तो वी का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आई का मान घटाते हैं तो वी का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी आई जिस क्रम में बढ़ रहा है उसी क्रम में क्या हो रहा है, वी भी क्या हो रहा है, घट रहा है। बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है। तो उन्होंने विभिन्न तरह से टेस्ट करके पाया और एक ग्राफ बनाने का प्रयास किया। उन्होंने जो एक ग्राफ बनाया था उस ग्राफ को अगर हमने देखने का प्रयास करें तो विभिन्न धारा प्रवाहित करके उन्होंने एक ग्राफ दिया था। चालक में विभिन्न धारा को प्रवाहित कर उत्पन्न विभवांतर को प्रेक्षण कर ग्राफ पर दिखाया। और जब उन्होंने इस चीज़ को ग्राफ पर दिखाया तो एक्स अक्ष पे किसे रखा गया और फिर वाई अक्ष पे किसे रखा गया, इन बातों को हम लोग देख लेते हैं। एक्स अक्ष पर उन्होंने रखा था v को और वाई अक्ष पे किसे रखा था, उन्होंने i को रखा था। और तब उन्होंने जो ग्राफ देने का प्रयास किया वो ग्राफ कुछ ऐसा था। देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। x अक्ष पे जब उन्होंने ग्राफ देने का प्रयास किया तो यहाँ पे उन्होंने रखा था, y अक्ष पे किसको रखा था, वोल्ट को, और यहाँ पे एम्पियर को, विद्युत धारा। और जो ग्राफ दिया वो इस तरह से था। मतलब ये जितना बढ़ेगा इसका मान अगर यहाँ आ गया तो ये भी बढ़ जाएगा। ये कुछ ग्राफ इस तरह से जा रही थी, तो एक सीधी रेखा में ग्राफ प्राप्त हो रही थी। इसे ही मोटे तौर पे क्या कहा गया था, ओम का नियम कहा गया था। ओम का नियम किन किन बातों पे निर्भर करती हैं ये बातें हमें पढ़ने की अभी जरूरत है नहीं। तो उन्होंने ये बात जो है किस किस के बीच संबंध बताया था, तो भी और आई के बीच समानुपाती का संबंध बताया था। तो ये उम्मीदें हैं कि आपको चीज़ें बहुत आसानी से हमने समझाने का प्रयास किया। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे, और जितनी आसानी से इस ग्राफ को आप अपने मन से जितना अच्छा से लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपको पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीदें हैं कि आप चीज़ें समझ पा गए होंगे, और मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।